गाइस कृष्णा को घुमाने के लिए लेकर के आई थी मैं यहाँ पर। और अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले फ्री हुई हूँ मैं और अभी मुझे मेंबर्स को आंसर करने हैं। चलो कृष्णा तुम खेल लो, मैं बात करूँगी ना मेंबर से। चलो बेटा, चलो खेलो। चलो खेलो, आंटी से दीदी से बात भी तो करनी है मम्मा को। आराम आराम से चलिएगा। बहुत ठंडी हो रखी है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी है। 4 बज रहे हैं और सोचो अभी तक धूप ऐसी आई है ना कि बस पूछो मत। ये देखो हल्की सी धूप है, फिर धूप कहाँ चली गई ये देखो आप लोग। चलो छेना, इधर मोड़ लो, इधर मोड़ो गाड़ी, साइकिल इधर मोड़िए, इधर मोड़ लो। अरे आओ ना इधर, चलो आराम से आराम से। गुड बॉय, इधर टर्न कर लिया, गुड बॉय। चलिए चलिए जल्दी चलिए, आराम से। और बाय कर देते, हाय गाइस कर देते। सुनो कैसी हो? ठीक, नमस्ते कर दो एक बार सुनो, गाड़ी छोड़ के नमस्ते कर दो। सुनो मेरी बात, नमस्ते कर दो एक बार। और सत श्री अकाल, बाय। हाय गाइज, अभी फ्री हुई हूँ मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में जो व्लॉग है वो कंटिन्यू कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। और आज की जो व्लॉग है हमारा, मैं आप लोग के साथ में जो शेयर करने वाली हूँ वो है हमारा मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी 4th मंथ की। क्योंकि संयुक्ता जो है मेरी मेंबर नहीं, सब्सक्राइबर हैं, और उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी आप कंप्लीट कर दीजिए। तो मैंने कहा चलो इसको कंप्लीट कर दिया जाए, है ना। तो बस मैं आप लोग के साथ में आज यही शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग जो पीछे घड़ी लगी है ना, वो घड़ी ख़राब है, उस पर मत फोकस कीजिएगा। अभी मैं आप लोग को यहाँ पर वॉच दिखा देती हूँ, उसमें टाइम क्या हो रहा है। सो गाइज इस समय बज रहे हैं 10:15। ठीक है, जो बैक वाली घड़ी है ये ख़राब हो चुकी है, इसका सेल वगैरह सही किया है, फिर भी ये वैसी हो रही है। तो देखते हैं, सही करवाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आज की जो प्रेगनेंसी स्टोरी है, मैंने अपनी स्किन केयर वगैरह कर ली है, सारी चीज़ क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, लिप बाम लगाया हुआ था और वो भी अब थोड़ा थोड़ा है और ख़त्म हो चुका है। ठीक है, नेचुरल चीज़ें जो हैं वही है। और बालों में ऑयलिंग करी हुई है। 120 डेज़ का जो चैलेंज है वही चल रहा है हमारा। ठीक है, और 2nd मंथ चल रहा है। 2nd मंथ का अब 3rd वीक आएगा फ्राइडे में, तो वो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा 4th मंथ प्रेगनेंसी स्टोरी में क्या क्या चीज़ें हुई थी। जब मैं यहाँ पर आ गई थी पंजाब में, तो पंजाब में आने के बाद से क्या हुआ था कि आशीष मुझे लेके गए थे चेकअप के लिए। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोग को नॉइज़ की, बिकॉज कृष्णा नहीं मान रहा है और रात का टाइम है, वो गाड़ी से खेल रहा है। आप लोग एक बार देखो, हाय कर दो, कैसी हो, गाड़ी दिखा दो, हाय, थैंक यू, नमस्ते कर दो, सत श्री अकाल, बाय, गुड नाइट। देखा आप लोगों ने, कृष्णा ने सारी चीज़ें बोली हैं। और प्रेगनेंसी में अच्छी अच्छी डाइट लीजिए, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कोई भी चीज़ आप खाओ और उसको अच्छे से खाओ, अच्छी डाइट लो, प्रॉपर डाइट लो। डाइट पे भी वीडियो बनाकर शेयर करूंगी मैं आप लोगों को। प्रेगनेंसी की अलग डाइट होती है, नॉर्मल हेल्थ के लिए अलग डाइट होती है। ठीक है, तो अभी जब हमारी प्रेगनेंसी की जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाएगी ना, कृष्णा शाउट मत करो बेटा, गाड़ी चला लो। जब हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी फिर मैं आप लोग के साथ में डाइट शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि आशीष मुझे लेके गए थे, क्योंकि 3 महीने का जो कोर्स था मेरा वो कंप्लीट हो गया था। बीच बीच में मैं चेकअप कराने के लिए चली जाती थी अपनी गायनी के पास, जो हमारी पंजाब में थी, कपूरथला में। तो उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, आपकी जो मेडिसिन चल रही है इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज 3 महीने की है, 3 महीने बाद हम चेंज कर देंगे। तो वो फिर आप हमारी कंटिन्यूटी में फिर पूरा आप उसको 9 मंथ तक कंप्लीट कर लेना, मतलब 3 महीने के बाद जो भी मंथ बचा हुआ होता है आपका वो। ठीक है, तो हम गए, इंटरनल चेकअप हुआ था हमारा। इंटरनल चेकअप में आप लोग को पता ही है, सारे लोगों को पता है, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बेबी है, उनको सबको पता है कि इंटरनल चेकअप क्या होता है। ठीक है, तो वो हुआ था। उसके बाद से सारी चीज़ें नॉर्मल थी और मेरी बेबी की जो हार्ट बीट थी वो आ चुकी थी, और पहले ही आ चुकी थी। 3रे महीने में ही मुझे पता लगने लगा था कि मेरे पेट में कुछ है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे हिलती थी, ऐसे ऐसे करके। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाकर रखी भी थी, मेरे पुराने वाले फ़ोन में था कि इस फ़ोन में था, सारी चीज़ें डिलीट हो गई मेरी। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मोमेंट नहीं शेयर करनी चाहिए, अच्छा नहीं होता है।
इसलिए मैंने शेयर नहीं करी। और उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि मैं आप लोग के साथ में कभी चीज़ें शेयर करूँगी। तो 3 महीने में ही मुझे पता लगने लगा था कि जो मेरा बेबी है ना वो मूव करने लगा है। तो फिर जब हम गए तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बेबी की हार्ट बीट सुनाई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। जब एक लेडी माँ बनती है ना, उसके पेट में एक दूसरी जो जान होती है और वो जो पनप रही होती है, उसकी केयर करनी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उससे अच्छी खुशी कुछ नहीं होती। और उससे ज़्यादा केयर वो किसी की करती भी नहीं है जितनी ज़्यादा अपने बेटे की, बच्चे की केयर करती है। और मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि मुझे कृष्णा ही होगा, बेबी बॉय ही होगा। तो मुझे ऐसा फील होता था। तो मैंने हमेशा शुरू से ही आशीष से बोल रखा था कि अगर मेरा लड़का होगा तो मैं उसका नाम कृष्णा रखूँगी, और अगर लड़की हुई तो उसका नाम मैं राधा रखूँगी। तो उन्होंने कहा था चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है चलो देखते हैं। फिर हम घर आ गए थे। घर आने के बाद से क्या हुआ, चौथा महीना तो मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, ना तो गले में जलन हुई, ना ही मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई खाने पीने में। जैसे ही मेरा 5वां महीना लगा मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। एक तो मेरे पैरों में दर्द होने लगा, दूसरी चीज़ मैं सो नहीं पाती थी पूरी रात रात। घर का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता था। बट हाँ, उस टाइम में ये चीज़ थी कि मैं सिंगल रूम में रहती थी। एक किचन था, एक रूम था और एक वॉशरूम, ये सारी चीज़ें अटैच थी, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। सुबह उठकर मेरा रूटीन यही रहता था, चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, नहाना है, नहाकर पूजा करना है, सबसे पहले ब्रश करना है, ब्रश करके कोई चीज़ खाती थी जिससे मुझे वॉमिटिंग ना। मुझे पूरे 9 मंथ मुझे ऐसे ही करना था, क्योंकि मैं टंग क्लीनर ना करूं, ब्रश कर लिया, ब्रश करने के बाद टंग क्लीनर ना करती मैं, तो मेरे ना अजीब सा वॉमिटिंग सा होने लगता था। अगर 1 सेकेंड बेड से उठने के बाद तुरंत ब्रश, रात में सारी चीज़ सेटिंग करके सोती थी, गैस वगैरह साफ करके अपना जो हमारा ब्रश होता है वहाँ पर ब्रश, टंग क्लीनर, कोलगेट वगैरह सारा कुछ लगा कर रख करके सोती थी कि बस निकाला और कर लिया, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता था, मुझे थोड़ा सा भी उठने के 5-10 मिनट हो जाते थे, बस वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी और मेरी पूरी हालत टाइट। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, वॉमिटिंग मुझे बहुत गंदी लगती है, वॉमिट करना ही नहीं चाहती मैं। तो फिर हाँ, तो मैं सारा कुछ करके सोती थी। तो मैं ये कह रही थी कि सुबह उठना था मेरा, ब्रश करना, ब्रश करने के बाद से टंग क्लीनर करना, उसके बाद से मैं कुछ खाती थी, खाने के बाद से मैं नहाने जाती थी, नहा कर मैं पूजा करती थी, फिर मैं लंच वगैरह बनाती थी, ब्रेकफास्ट बनाती थी। और मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता था 9 बजे के करीब, क्योंकि आशीष निकल जाते थे ऑफिस, 9:30 तक इनका निकलना हो जाता था, निकल जाते थे, ठीक है। उसके बाद से मैं 12 बजे के करीब अपना सारा काम निपटा लेती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता ही है कि मॉर्निंग में उठकर इतना सारा काम नहीं हो पाता है प्रेगनेंसी की हालत में। तो फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा बर्तन अपना करती थी। क्योंकि उस समय में मेरे पास कोई चीज़ टाइम पास के लिए भी नहीं थी। मेरा यूट्यूब भी चैनल था, बट मैं इतना नहीं कर पाती थी क्योंकि नहीं हो पाता है ना। आप लोग समझ सकते हैं, सभी लोग समझ सकते हैं, मेरी हेल्थ भी बहुत डाउन हो गई थी। पहले की मेरी वीडियोज़ हैं, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो ना कि आप लोग मुझे एक वीडियो सेंड कीजिएगा कि आप लोग देखो, आप लोग कितना जानते हो मुझे और कितना मानते हो, कितना पहचानते हो कि मेरी कौन सी ऐसी वीडियो थी जिसमें मैं प्रेगनेंसी के मेरे 5 मंथ चल रहे थे या फिर 4 मंथ चल रहे थे, ठीक है। वो आप लोग वीडियो की लिंक निकाल कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा 4th मंथ तो बहुत अच्छा निकला था। 5 मंथ में मुझे ये प्रॉब्लम होने लगी थी कि मतलब सोने में दिक्कत होती थी, सांस मेरी बहुत ज़्यादा फूलने लगती थी, थक जाती थी मैं बहुत ज़्यादा, और स्किन बहुत ज़्यादा काली हो गई थी। ये जो हमारे नकल्स होते हैं ना, ये वाले, ये भी बहुत ज़्यादा काले हो गए थे, ठीक है। हेयर फॉल नहीं होता था। हेयर फॉल इसलिए नहीं होता था क्योंकि मैं केयर बहुत करती थी अपने बालों की। जैसे मैंने चोटी बनाकर रखी हुई है, ऐसी चोटी बनाकर रखी रहती थी। कहीं मुझे जाना होता था तो मैं, आशीष मुझे 2 घंटे 3 घंटे या 1 दिन पहले बता देते थे, तो मैं अपना हेयर वॉश करके बिल्कुल रेडी हो जाती थी, फिर मैं अपना चली जाती थी। तो मतलब प्रेगनेंसी की जो लाइफ होती है, प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है एक ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। बहुत खुशी भी होती है तो बहुत गम भी होता है, बहुत दुख भी होता है। क्यों? क्योंकि ये होता है यार, अब तो पेट इतना निकल गया, फिर शरीर आपको अपना खुद भी संभालना है, घर भी संभालना है, और छोटा सा जो बेबी अंदर है उसको भी संभालना है ना। ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ में बस यही इतना ही शेयर करूंगी। मेरी प्रेगनेंसी का 5 और 4 मंथ मैंने आप लोग के सामने शेयर कर दिया। अब मैं आप लोग के सामने 6 और 7 मंथ लेकर आऊँगी, फिर लास्ट की स्टोरी सुनाऊंगी आप लोग को। आप लोग खुद कहोगे दीदी सच में अपने रुला दिया। तो चलिए आगे जो वीडियो है हमारी वो कंटिन्यू करेंगे कल। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छी लगी हो स्टोरी तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग को प्रेगनेंसी स्टोरी के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने को भी मिलेंगी, जो कि मैं इस चैनल पर डालूंगी। जैसे मेरी प्रेगनेंसी में मैं क्या चीज़ें यूज़ करती थी जिससे मेरे स्ट्रेच मार्क नहीं हुए। अगर आप लोग इस पे चाहते हो कि दीदी हर एक
प्रेगनेंसी स्टोरी के बाद आपने कैसे क्या चीज़ें की हैं हर महीने, वो भी डाल दीजिए। तो मैं आप लोग के साथ में वो भी डाल दूंगी। स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर, पानी किस टाइप का यूज़ करते थे नहाने के लिए आप, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं वो चीज़ें जो मैसेज हैं लोगों के लिए वो डालकर छोड़ दिया करूँगी। और मैं इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं करूँगी, ये वीडियो बिल्कुल नेचुरल रहेगी। बिकॉज क्या है, बहुत सारे लोगों की यही डिमांड है कि जो व्लॉग होते हैं वो नेचुरल बनाओ, आप क्या करते हो, कैसे रहते हो, क्या बात करते हो, किस तरीके से आप रहते हो, सारी चीज़ें। तो मैं इसमें कोई कटआउट नहीं करूँगी और कोई भी चीज़ एडिटिंग नहीं करूँगी, बस यही ऐसी ही वीडियो डालूंगी, ठीक है। तो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।